जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग एसएससी जीडी 2024 में जो आपका पेपर हुआ था 27 फरवरी 2024 को, उसी पेपर की आप लोग रीजनिंग के प्रश्नों को लगाएंगे। ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से अब पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला के लिए। पहला प्रश्न अपना पूछा गया था कि यदि 40 स्टार 30 हैश 20 एट द रेट 10 बराबर 1230 और 70 स्टार 6 हैश 10 एट द रेट 3 बराबर 433 है, तो 8 स्टार 4 हैश 5 एट द रेट 9 बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं ये 1230 कैसे आया, तभी आप लोग पता कर सकेंगे कि यहाँ पर कौन सा वाला रूल्स फॉलो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, 40 को लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लोग गुणा कर देंगे 30 से। फिर आप प्लस करेंगे, जो हैशटैग देख रहे हैं इसे प्लस में बदल देंगे आप लोग, किस में, प्लस में। फिर आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर एट द रेट की जगह पे आप प्लस करेंगे, फिर 10 करेंगे। इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, 4 तियाँ कितना हुआ, 1200, 1200 हो गया। और आपका प्लस 20 प्लस 10, तब आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1230 आ जाएगा। ये आपका सिद्ध हो गया क्योंकि इसमें यही वाला नियम फॉलो हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट को। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, 70 गुणा 6 प्लस 10 प्लस प्लस 3 बराबर 433, ठीक है। तो 7 छंग कितना होता है, 42, तो कितना आ जाएगा आपका 420 प्लस 10 3 कितना होता है 13, तो आपका कितना आ जाएगा 433 आ जाएगा आपका, इस तरह से, ठीक है। ये भी आपका ठीक है। इन दोनों को करने के बाद में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा कि यही नियम इसमें फॉलो हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, जो पूछा गया है इसमें। अब क्या करेंगे, 8 गुणे 4 प्लस 5 प्लस 9 बराबर कितना आएगा आपका, 8 चौक कितना होता है 32 होता है आपका, प्लस 5 प्लस, अब आपका कितना आएगा, 5 के बाद में कितना आ जाएगा आपका, प्लस 5 प्लस 9। अब आप लोग इसको जोड़ देंगे, 32 5 कितने होते हैं 37 होते हैं, और 37 और 9 कितना जोड़ देंगे, 37 तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 46। इस तरह से आपका यहाँ पर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 46 आ जाएगा। इस तरह से जो आपका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर होगा। यह इतना समय आपको समझाने के लिए लिया गया है, लेकिन जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब आप 20 सेकंड में इसे सॉल्व कर देंगे। 20 सेकंड का टाइम आपके लिए लगेगा भी नहीं। के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। किन दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए कि समीकरण बराबर 2 आ जाए, अर्थात आपके 2 से 2 जाएँ। चलिए, आपने प्रश्न को देखा होगा, इन अंकों को आपको देखते ही पता चल चुका होगा कि यहाँ पर 3 और 9 को बदलना पड़ेगा। चलिए किस तरह से बदलते हैं। आप क्या करेंगे, 8 गुणे आप क्या करेंगे 3, 9 की जगह आप क्या कर देंगे 3, भाग 4 प्लस 5 माइनस 3 की जगह आप क्या आएगा, आपका आ जाएगा 9। 8 तियाँ कितना होता है 24 होता है, 24 भाग कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 9। अब इसे भाग कर देंगे 4 से, तब कितना आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। 6 प्लस 5 माइनस 9, तब बराबर कितना आ जाएगा, 6 5 कितना होता है 11, और 11 में से जब 9 जाएंगे तब कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से अपना ये सिद्ध हुआ। इस तरह से आपका जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसे देखते हैं आप लोग। अब इसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, अब यहाँ से ये कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ के बाद में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ के बाद में फिर कहाँ आएगा, यहाँ। और यहाँ के बाद में आपको कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरह से आप प्रश्न का सही जवाब दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करते चलें आप लोग भी, तब इसका सही जवाब क्या होगा आप देख चुके होंगे। अब इसके बाद में क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे। अब ये आपका यहाँ पे घूम के आ जाएगा, ये जो सर्किल देख रहे हैं आप,
ये जो आप क्वेश्चन मार्क का देख रहे हैं यहाँ पर आपका कौन सा वाला आ जाएगा, इस तरह से आपका कौन सा आ जाएगा, आपका ये बिंदु जो है, जो आपका बिंदु ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से जो आपका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आकृति से संबंधित प्रश्न होते हैं आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। और आ चुका है, इसे हल करते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन दो समीकरणों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तब किन चिन्हों को बदल दिया जाए आपस में, जो कि ये अपना 60 आ जाए। चलिए देखते हैं। 28 प्लस 12 माइनस की जगह आप क्या कर देंगे, गुणा, फिर कितना आ जाएगा 21 भाग 7 और माइनस 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। ठीक है, 28 प्लस 12 तियाँ कितना होता है 36 और माइनस के 4। तो अब 36 में से 4 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा 32। 32 और 28 कितना होता है अपना 60 होता है। क्या कितना हो जाएगा 60। इस तरह से अपना ये जो 60 है ये अपना सिद्ध हुआ। इसलिए आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन है गुणा और माइनस को बदलने पर अपना ये 60 आया है। ठीक है, इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अब आपका ये प्रश्न जो आ चुका है ये अपना आ चुका है वृत्त से संबंधित। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, एक वृत्त है। ठीक है, इस एक वृत्त में ये जो आपका सेंटर पॉइंट है जिसे केंद्र बिंदु कहते हैं, इस केंद्र की ओर ये लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन, 5 मित्र एलेक्स, वेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेन के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इन चारों को आप इस तरह से बैठा देंगे, आप पांचों को इस तरह से बैठा देंगे। ठीक है, और इसके बैठाने के बाद में आपका वेन आपका सही जवाब आ जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा ये वो करेंगे, टाइमिंग लेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन आप इसे बैठा देंगे नाम दे के, तब आपका वेन आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से शब्द से संबंधित है। अब आपको इसमें देखना है साइकिल का संबंध किससे, पैडल से। और कार का संबंध किससे होगा, कार का संबंध आपका होगा पहिए से। पहिए से कार का संबंध किससे हो जाएगा, पहिए से। इस तरह से आपका जो सही जवाब होगा सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं, वरना इतना समय इनमें नहीं लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको हम बता चुके हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आकृति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आकृति से संबंधित। क्या दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई निहित है। ठीक है, और क्या है, घूर्ण की अनुमति नहीं है। ये आकृति आपको बताना ये वाली आकृति कौन से वाले ऑप्शन में छिपी हुई है। आप देख रहे होंगे ये इस तरह से, ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, इसमें आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से, ये इस तरह से आपकी ये छिपी हुई है इसमें, इस वाले में पहले वाले इसमें इस तरह से आपकी आकृति छिपी हुई है। इसलिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है जो अंग्रेजी शब्द के कोश के अनुसार लगाने के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए आपके पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए लगाते हैं इसे, अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार इसे लगाते हैं। आप लोग लगाना शुरू करते हैं आप लोग। तब यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो डी ई ए है ये आपका चारों में दे रखा है। ठीक है, तब आप इसमें डी ए ले लेंगे। ठीक है, डी ए आपने ये ले लिया। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है, अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार आपके लिए व्यवस्थित करना है इसके लिए। तब सबसे ए के बाद में हमारा क्या आएगा, ए के बाद में क्या आएगा, ए के बाद में हमारा आएगा डी, तो हमारा क्या आ जाएगा, देद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पहला वाला जो आप देख रहे हैं फोर्थ वाला ये आपका आ जाएगा। और डी के बाद में कौन सा वाला आता है, डी के बाद में आपका कौन सा आएगा, डी के बाद में आपका कौन सा आएगा, डी के बाद में आपका आएगा एल वाला। डी के बाद में क्या आता है, ए बी सी डी आप याद कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी जे एच आई जे के एल, आपका एल आ गया। तब आपका क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। ये आपका भी 3 वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, एल के बाद में आपका क्या आता है, एन आता है, तब आपका 2 आ जाएगा। अब फिर
एन के बाद में आपका क्या आता है, एन के बाद में आपका क्या आएगा, कमेंट करें आप लोग, एन के बाद में आपका क्या आएगा, एन के बाद में आपका फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा इसी तरह से क्रम में व्यवस्थित करने पर ये आपको कोड प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि ये भी आकृति से संबंधित है, आपको इसमें आकृति बताना है कि कौन सी वाली आकृति इसमें ठीक होगी। तब कौन सी वाली आकृति आपकी होगी इसमें, आप इसमें देख रहे होंगे, इन बॉक्सों में आप देख रहे होंगे, पहला ऐसे हुआ, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, अब ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका अपना है कि इसमें आपको क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। देखिए इसमें आपस में बदल कर देखते हैं कौन सा समीकरण ठीक नहीं होगा। क्या 5 और 8 के लिए, ठीक है, जो आपको क्या बदलना है, 5 और 8 को बदलना है। तब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 गुणे 3 माइनस के 9। 8 5 कितना होता है, 13 होता है। 8 5 आप 8 5 अपना, सॉरी साथियों, 8 प्लस 5 ये कितना होता है, 15 होता है, माइनस के 9। अब आपको कितना हो गया, 23 हो गया। 23 में से 9 जाएंगे तो अब आपके कितने बचेंगे, 14। इस तरह से आपका ये ठीक है। इसी तरह से आप इसे देख लें सेकंड वाले को, सेकंड वाले को अब आप लोग देखेंगे। अब इसमें आपको बदलना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, 5 की जगह पे 7 प्लस, और 8 की जगह पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। 56 प्लस 5 माइनस 3, 56 5 कितना होता है, 5 में से यदि आप 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तब यहाँ पर आपका आ जाएगा 58। इस तरह से आपका ये भी ठीक है। इस तरह से आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी तरह से आपका ये भी आएगा, लेकिन ये जो आपका माइनस वाला ये कभी भी नहीं आएगा। इस तरह से आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है, प्रश्न नंबर 13 आ चुका है। इसमें क्या पूछा गया है कि, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है। आप ध्यान से देखेंगे आपका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तब क्या नहीं बन सकता है मोड़ने पर, तब क्या नहीं बनेगा आपका मोड़ने पर, जो आप ये सेकंड वाला आकृति देख रहे हैं ये आपकी मोड़ने पर नहीं बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये कथन निष्कर्ष से संबंधित है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं इससे संबंधित। पहला कथन किया जा रखा है सभी बल्ले गेंद हैं। दूसरा कथन है सभी गेंद बैडमिंटन है। तीसरा कथन है आपका सभी बैडमिंटन विकेट हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या है, सभी बल्ले विकेट हैं, ठीक है, सभी बल्ले आपके क्या हैं, विकेट हैं, ठीक है, सभी विकेट हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड निष्कर्ष है आपका कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, ये भी आपका ठीक होगा, कुछ बैडमिंटन। इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित अक्षरों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए देखते हैं कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप ध्यान से इसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा, JKL MNO, JKL MNO JKL। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, KL आ जाएगा, के आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, JKL आ जाएगा आपका। फिर क्या है आपका MNO। अब फिर क्या आ जाएगा, JKL, यहाँ पर आपका L आ जाएगा, यहाँ L आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका MNO, यहाँ पर आपका N आ जाएगा, क्या आ जाएगा, N आ जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, MNO। आपका 3 के टुकड़ों में आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, JKL, फिर MNO, JKL MNO, JKL MNO। इस तरह से आपका ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि यह प्रश्न जो अपना ये पासे से संबंधित है, जो कि एक क्वेश्चन आपके लिए आपके पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। इसमें क्या पूछा गया है, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी।
इसके विपरीत कौन सी आएगी, साफ साफ आपको दिख रहा है, इसके विपरीत कौन सी आएगी 26। 23 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा 26। इस तरह से आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। आपको बताना चाहेंगे जो आपका एसएससी जीडी का पेपर होगा सेम टू सेम आपका यही पैटर्न फॉलो होगा। इस तरह के जो पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से तैयार कर लें, आप गारंटी से 20 में से 18 क्वेश्चन आसानी से हल करके आएंगे। और आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसी तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 का क्या कर दिया, दूना कर दिया गया है। देखते हैं 8 को दूना करके 2 इसमें प्लस कर दिया गया, 18 हो गया। चलिए 38 को दुगना करके देखते हैं। 38 दूनी कितना होता है 76 होता है। 76 में जो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अब 78 को हम दुगना करेंगे तो कितना होगा 156 होगा। 156 होगा, 156 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 158 आपका हो जाएगा। इसी तरह से हम 158 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपना 316 आएगा। और 316 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 318 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सही जवाब होगा वह आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। इस क्लास में आपको देखना क्या कि किस तरह के पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं और इसी तरह का पैटर्न को आपको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। और आपको 20 में से 18 प्रश्न गारंटी से आपके आ सकते हैं यदि आपने ये पैटर्न तैयार कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना फिर पुनः आकृति से आ गया। आकृति से संबंधित आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा जा सकता है। अब आप इसमें देख रहे होंगे पहले ये ऐसे हुआ था, ठीक ऐसे हुआ था, ठीक फिर इसमें ये खड़ा कर दिया गया, फिर इसमें बेड़ा कर दिया गया, फिर इसमें ऐसे से ऐसे कर दिया गया। अब आपका कैसा कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे आपका कर दिया जाएगा। और ये आपके कौन से वाले ऑप्शंस में है, चलिए देखते हैं कौन से वाले ऑप्शंस में ये दर्शाया गया है। आपका कौन से वाले ऑप्शंस में दर्शाया गया है, कमेंट करते चलें आप लोग। ये आपका दर्शाया गया है ये सेकंड वाले ऑप्शंस में। किसमें, तो सेकंड वाला जो ऑप्शंस देख रहे हैं ये वाला आपका यहाँ पर इस तरह से आपका ये आपका आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि इसमें आपको क्या देखना है। इसमें आपको देखना है जो आपका के है और ये डब्लू है, इनके बीच का अंतर देखना। के आपका कितने पे आता है, के आपका कितने पे आता है, के आपका आता है 11 पे। ठीक है, और डब्लू आपका कितने आप आता है, डब्लू आता है 23 पे। तो इसमें आपके क्या बचेंगे, माइनस के आपके 12 बचेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देख लें एफ और आर को देख लें। एफ आपका कितने आता है 6 पे, आर कितना आता है 18 पे। तो आपके कितने बचेंगे माइनस के, आपके इसमें भी 12 बचेंगे। आपको पैटर्न समझ आ चुका होगा कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसी तरह से आपका बी कितने पे आता है, दूसरे पे आता है। और एम कितने पे आता है आपका, बी आपका दूसरे पे आता है। और एम कितने पे आता है, एम आपका आता है, एम कितने पे आता है कमेंट करें आप लोग, एम कितने पे आता है, एम आपका आता है 13 पे। तो अब यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो कितने माइनस के 9 बचेंगे, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। ओ आपका कितने पे आता है 15 पे। और सी आपका कितने पे आता है, आपका सी कितने पे आपका आता है, सी आपका 3 पे आता है। तो 15 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 12 बचेंगे, तो ये भी नहीं होगा। और ए आपका कितने पे आता है, ए आपका कितने पे आता है, ए आपका 1 पे आता है। और बी कितने पे आता है 2 पे, तो इसमें माइनस का 1 बचेगा। इस तरह से आपके ये तीनों ना हो करके जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को आप लोग लाइक करते चलें और अपने साथी लोगों में भी क्लास को आप शेयर करें जिससे वो भी इस तरह के पैटर्नों को प्रश्नों को तैयार करें और अपने 20 में से 18 प्रश्नों को पक्का कन्फर्म करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या कोई फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।